टमाटर के फसल में अब फूल आने शुरू हो गए हैं। कुछ टमाटर के फसल में अब फल भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ किसान बंधु जो कि थोड़ी लेट से टमाटर की खेती की थी जिन्होंने, उनके फसल में भी अब कुछ दिन में फूल फल आने शुरू होंगे। पिछले साल जब किसान बंधुओं ने टमाटर की खेती की थी तो उससे उन्होंने काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट किया था, काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग भी हुई थी। लेकिन साथ में कुछ समस्याएं भी देखने को मिली थी। कुछ टमाटर में ऐसी समस्याएं देखने को मिली थी जो कि इस साल किसान बंधु चाहेंगे कि हमारे खेतों में नहीं लगे। टमाटर में जो कुछ समस्याएं आती है, जैसे कि फूल का झड़ना, टमाटर में अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आती है, टमाटर में जो फल का सड़ना होता है, जो नीचे से टमाटर की फल सड़ जाती है, वो किस वजह से सड़ती है और कैसे हम टमाटर का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेकर के इस साल भी टमाटर की खेती से बढ़िया इनकम कमा सकते हैं। इस साल भी टमाटर की खेती किसान बंधुओं की काफ़ी शानदार इनकम देने वाली है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में हर किसान अपनी फसल को शानदार रूप नहीं दे सकता है। इस साल टेम्परेचर पिछले साल की अपेक्षा भी ज़्यादा है, इसलिए टमाटर भी में रोग भी ज़्यादा आएंगे और टमाटर का हर किसान इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन टमाटर के किसान अगर थोड़ी सी सिंसियर रूप से, थोड़ी सी दिल लगा करके अगर अपने खेतों में मेहनत करें तो निश्चित रूप से टमाटर से बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ बिंदुओं पे उन्हें ध्यान देनी है, आज उसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात कि टमाटर के किसान अपने खेत में सिंचाई का प्रॉपर प्रबंधन करके रखें। 15 से 20 दिन में एक सिंचाई अपने खेतों में ज़रूर करें। दूसरी बात कि फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या खेतों में देखने को मिलती है, उसके लिए किसान बंधु को फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आखिर कौन सी फंगीसाइड हम उसमें प्रयोग में लाएंगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ऐसी फंगीसाइड है जो कि हमारे टमाटर के फूल को झड़ने से रोकने के साथ साथ जो टमाटर के पत्तों में दाग धब्बे दिखते हैं उसको भी हरा भरा करने का काम करती है। कार्बेंडाजिम, मेनकोजिब भी हम समय समय पे दे सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो रोल होता है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का होता है इस सिचुएशन में। इसलिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका प्रयोग हमें अपने खेतों में ज़रूर करना चाहिए। दूसरी समस्या कि हमारे खेतों में अभी भृंग आएंगे, छोटे छोटे जो भृंग होते हैं वो हमारे पत्तों को डैमेज करते हैं, हमारे फूलों को डैमेज करते हैं। तो इस कंडीशन में हम इमिडाक्लोप्रिड की जो पुड़िया आती है पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में जो भी इमिडा आता है उसका प्रयोग हम करके और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और इमिडा उसके साथ में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट साथ में दे करके और अपने फसल को भोजन के साथ साथ कीड़ों और ये जो फंगस होता है इससे भी हम बचा सकते हैं। साथ में जो अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है इससे भी हम काफ़ी हद तक अपने पौधों को कंट्रोल दे सकते हैं। अर्ली ब्लाइट में हमारे पौधे जल्दी सूखने लगते हैं, जल्दी ख़राब होने लगते हैं। इस कंडीशन में हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कार्बेंडाजिम, मेनकोजिब भी दे सकते हैं। हम मेटालेक्सिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेटालेक्सिल थोड़ी सी हार्ड फंगीसाइड हो जाएगी। हम सॉफ्ट से ही शुरुआत करेंगे जो कि हल्के पावर की हो। पहले हमें कभी भी अपने खेत में हल्के पावर की दवा देनी है, बाद में हम उस पावर को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने खेत में ज़्यादा हाई पावर की दवा देंगे। अगर हम जैविक विधि से खेती कर रहे हैं जिसमें हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है तो फिर इसके लिए हम नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की तेल इससे काफ़ी सफिशिएंट है। नीम की तेल से हम पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात किसान को ये करनी है कि अभी तक अगर आपने अपने खेत में मिट्टी नहीं चढ़ाया है अपने पौधों पे, चाहे आप लत्तर वाली टमाटर लगा रखिए जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जिसको बांस के सहारे खड़ा करना पड़ता है, या फिर छोटे पौधे की जो टमाटर होती है, दोनों में से कोई भी टमाटर आपने लगा रखी है तो आपको ज़रूरी है कि अपने खेत में समय पे मिट्टी का चढ़ाव कर देना। मिट्टी चढ़ाने से पहले उसमें कुछ खाद, बेसल डोजेस में तो हमने खाद दिया ही है, लेकिन उस वक्त भी हमें अपने पौधों में ताकत देने के लिए कुछ खाद देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रेड़ी की खल्ली, कैल्शियम और बोरॉन। उसके साथ में नीम की खल्ली हम दे सकते हैं। जाइम का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं, किसी अच्छी क्वालिटी की जाइम। एक बात ध्यान रखें, कैल्शियम और बोरन का प्रयोग टमाटर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करें। हम जड़ में भी कैल्शियम और बोरन दें और साथ में स्प्रे में भी हम कैल्शियम और बोरन का प्रयोग करें। कैल्शियम और बोरन की आवश्यकता टमाटर में सबसे ज़्यादा होती है और ये हमारे फलों को सुरक्षित रखने के साथ साथ जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है उसमें भी काम करता है। साथ में पैदावार को बढ़ाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो टमाटर की निचली सतह पे जो सड़न दिखने को मिलता है ना, वो कैल्शियम की कमी की वजह से ही दिखता है। इसमें कैल्शियम और बोरन की अधिकतम ज़रूरत पड़ती है और ये हमें खेतों में अधिक मात्रा में देना काफ़ी ज़रूरी होता है।
जो बाद में समस्याएं आती है वो इसमें फल छेदक भी लगते हैं, फ्रूट बोरर जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि सेवई टाइप की जो दवा होती है, इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर स्पाइनोसेट का प्रयोग कर सकते हैं। स्पाइनोसेट या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट, इन दोनों में से कोई भी दवा हम अपने खेत में दे करके और अपने फसल को जो फल छेदक कीट होते हैं उससे बचा सकते हैं। फाइनली इसमें जो लेट ब्लाइट आता है, जो सबसे लास्ट में आती है लेट ब्लाइट, जो कि फसल को बहुत जल्दी ही समाप्त कर देती है। ये रोग एक पौधे में लगे तो उसी वक्त एक या दो पौधे में जैसे ही दिखे, चाहे लेट ब्लाइट हो या फिर अर्ली ब्लाइट हो, तो उसका समाधान हमें तुरंत कर देना चाहिए। ये प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और काफ़ी जल्दी हमारे फसल को नष्ट कर देती है। तो इसके लिए हमें मेटालेक्सिल का प्रयोग करना चाहिए। मेटालेक्सिल जो कि काफ़ी अच्छी फंगिसाइड है और साथ में हमारे फसल को लेट ब्लाइट से कंट्रोल भी करती है। इसमें लीफ माइनर की भी समस्या आती है, जो पत्तों में सुरंग करने वाले कीट होते हैं, लेकिन वो भी इमिडाक्लोरोपिड से ही खत्म हो जाएंगी या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट जो हम फल छेदक कीट के लिए देंगे उससे ही हमारी लीफ माइनर की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम अपने फसल की रखरखाव करते हैं, समय समय पे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं और कैल्शियम और बोरन का प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी होगी और हम इससे काफ़ी बढ़िया मुनाफा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।